रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताएं। बादशाही, बादशाहिन, बेगम या फिर बादशाहीन। इसका सही आंसर है बेगम। बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेगम। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताएं। बुढ़ापा, बूढ़ी, बूढ़ापन या फिर बुढ़ापन। बूढ़ा का क्या होगा? बुढ़ापा। ये उसका क्या है? भाव है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? जो बाहर हमारे देश की वस्तुएं भेजी जाती हैं उसे क्या कहते हैं? आयात, निर्यात, साकार या बेचना। आयात को पता है, आयात को अंग्रेजी में कहते हैं इम्पोर्ट, अर्थात बाहर से यानी विदेश से अपने देश में वस्तुओं को जो खरीदा जाता है उसे बोलते हैं आयात। और जो अपने देश से बाहर देशों में भेजा जाता है वस्तुओं को या बेचा जाता है उसे बोलते हैं निर्यात, एक्सपोर्ट बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार को मानने वाला अनुभवी, सर्वज्ञ, कृतज्ञ या फिर कृतज्ञ। अगर होता उपकार को न मानने वाला तो हो जाता कृतघ्न। ना लगा हुआ है तो इसका मतलब उपकार को न मानने वाला, लेकिन पूछा गया है उपकार को मानने वाला, इसके लिए होगा कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/1/2 को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो सभी को पता है, क्या कहते हैं? ढाई कहते हैं, कहीं कहीं अढ़ाई बोलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द को पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, ये देखना सिर्फ पर्यायवाची शब्द का चयन करना है जो नहीं यानी काले छपे हुए शब्द हैं। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, यानी शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। पिनाकी, लंबोदर, पियाशु या पिनाक। पिनाक बोलते हैं धनुष को, ये होता है धनुष का पर्यायवाची। लंबोदर, लंबोदर गणेश के पर्यायवाची है, ये गणेश का है। लंबा है उदर अर्थात गणेश जी। और तो पिनाकी यानी पिनाक को धारण करने वाले शिव, इसका सही आंसर है पिनाकी। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे वाक्य में काले छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। तो सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक, प्रफुल्ल का विलोम शब्द बताना है। प्रसन्न, उष्ण, शुष्क या उदास। प्रसन्न का मतलब ही होता है प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया, तो इसका उल्टा होगा उदास हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, इसका किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। समालोचना करने वाले को क्या कहते हैं? प्रेक्षक, समालोचक, उपेक्षक या फिर परीक्षक। इसका सही आंसर है समालोचक। जो समालोचना करता है उसे कहते हैं समालोचक, और जो परीक्षा लेता है उसे कहते हैं परीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से दीजिए। विनोद, क्या बताना है इसमें? बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द, सीधी सी बात है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। विनोद को उस विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला, अर्थात इम्तिहान लेने वाले को वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? विशेषज्ञ कहेंगे, परीक्षक कहेंगे, अध्यापक कहेंगे या समन्वयक कहेंगे? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, जो परीक्षा लेने वाला होता है उसे कहते हैं क्या? परीक्षक। या इम्तिहान लेने वाले को क्या कहते हैं? परीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह राम रतन का अर्थ है जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के लिए राम रतन धन प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? मैंने कई बार बताया है, इसका क्या होगा? बाग प्लस वैभव, बाग प्लस वैभव, बाग प्लस वैभव या बाग प्लस वैभव।
तो इसका सही आंसर है बाक प्लस वैभव, क्योंकि इसका सही यो का कन्वर्ट हो रहा है गा में। का अक्षर किस में हो रहा है, यानी प्रथम अक्षर किस में जा रहा है, थर्ड में। का गा में कन्वर्ट हो रहा है, बाक प्लस वैभव अर्थात बाग वैभव। वैसे बाक जाल को बाग जाल का अगर संधि विच्छेद बाक प्लस जाल होगा, इसी प्रकार से इसका संधि विच्छेद है। कल ही मैंने बताया था इसका एग्जाम्पल से। खाली संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, ये पूछ रहा है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण। अब पूछो विशेष्य किसे कहा जाता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, एक विशेष्य है। संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो विशेष होते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, गलत। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, नियंत्रण नहीं किया, गलत है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन वाला, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, क्या किया था, नियंत्रण नेतृत्व किया था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की लब्धि प्रतिष्ठित कृति है कामायनी। कामायनी किसकी रचनाकार कौन है, सुदर्शन, प्रेमचंद, अज्ञेय या फिर जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर, यहाँ भी एक खाली जगह है, करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर है, समय न बर्बाद करते हुए इसका सही आंसर होगा, ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करना है। मंत्र वह है जो अक्षरों और शब्दों से बनती है। उसमें क्या भरा जाएगा, बोल या संगीत, वचन, जुड़ने, शक्ति, मिश्रण या ध्वनि या समूह, बताइए क्या है। मंत्र वह ध्वनि है, यहाँ ध्वनि भरा जाएगा, ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। दूसरी जगह है समूह से बनती है। नेक्स्ट प्रश्न, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना, घर में रहना या बहरा। कहा जाता है कि कूप मंडूक होना का मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कूप मंडूक होना। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवलोक, देवगण, देवजन या फिर देववृंद। इसका सही आंसर है देवगण, अर्थात देवतागण। देवता अगर देवता हो तो देवतागण, और देव है तो देवगण हो जाएगा इसका बहुवचन। इसे अध्यापक का अध्यापकगण। काठ का उल्लू का अर्थ बताएं। अडिग, मूर्ख, अत्यधिक सरल, निर्जीव। काठ का उल्लू का मतलब होता है बिल्कुल मूर्ख, काठ का उल्लू। नेक्स्ट प्रश्न, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। कई बार मैंने बताया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, कई बार बताया क्वेश्चन में। इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कौन सा अलंकार है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात राणा ने उस पार देखा, तब तक घोड़ा उस पार निकल गया। ऐसा हो सकता है कि राणा ने देख भी नहीं पाया और नदियाँ पार हो गई। इसमें क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। अगर जहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात की गई वहाँ होगी अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ जहाँ मज्जा मांस अब लखी परत बगारे, और जित जित छिटकी हाड़, से तू कहूँ कहूँ
रत्नारे इस अवतरण में है। कौन सा है? बीभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस या हास्य रस। मैंने कल ही बताया था पिछले वीडियो में कि जहाँ मांस मदिरा की बात हो रही हो, मांस या जैसी घिन आती हो, ऐसी शब्दों से मांस रुधिर रुचिर लखी परत बगारे, मतलब मांस बिखरा पड़ा है, जित जित छिटके हाड़, जहाँ जहाँ हाड़ छिटके पड़े हैं। तो ये कौन सा हो रहा? बीभत्स रस। यहाँ होता है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। उषा सुनहले तीर बरसती और जयलक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह या फिर विरोधाभास। उषा मतलब उषा काल, सुबह का सुनहले तीर बरसती, तीर बरसाती है, तीर जैसे बरसते प्रतीत हो रहे हैं। जो सुबह का मौसम है, जो किरणें हैं सूर्य की वो तीर जैसी लग रही हैं, तीर बरसा रही हैं। जय लक्ष्मी सी उदित हो रही है, जैसे लक्ष्मी जी। तो इसमें क्या है कि मानवीकरण, जिससे मानव जैसा व्यवहार कर रहा है, उसी तरीके से सुबह 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 की जो उषा काल है वो व्यवहार कर रही है। तो यहाँ होगा मानवीकरण। जहाँ मानव जैसे व्यवहार हो वहाँ मानवीकरण। नेक्स्ट प्रश्न। छंद वक्त पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। छंदबद्ध पंक्ति, चरण, यति, तुक या गण। छंदबद्ध का मतलब होता है कि अंत में एकदम से एक जैसे वर्ण। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, माँ से अंत हुआ और पहली पंक्ति का भी माँ से अंत हुआ, दूसरी पंक्ति का भी माँ से अंत हो रहा है। इसका मतलब है कैसे वक्त हैं, शब्द हैं तुकांत, तुक वाले शब्द हैं, तुकांत शब्द बोलते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को, चंद्रमुखी सुभद्रा कुमारी चौहान या इनमें से कोई नहीं? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। ये भी कल क्वेश्चन मैंने बताया था। यामा पुरस्कार, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में। महादेवी वर्मा ये आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। चित्रलेखा उपन्यास किसकी कृति है? उपन्यास है चित्रलेखा, बहुत अच्छा उपन्यास है चित्रलेखा। यशपाल के द्वारा, भगवती चर वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या अमृत लाल नागर। किसकी कृति है? सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।